नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। एक समय की बात है, एक नगर में राजा धर्मवीर राज्य करा करता था। वह बहुत दानी था और बहुत पूजा पाठ किया करता था। रानी भी बहुत पुण्य किया करती थी, बहुत पूजा किया करती थी, दान धर्म किया करती थी। राजा के दरबार में कई सारे विद्वान लोग रहते थे। रानी अपने हाथ से खाना बनाया करती और खुद ही परोसा करती। एक बार राजा ने रानी से कहा कि क्या बात है रानी, तुम्हारे पास बहुत सारी दास दासियां हैं, रसोइये हैं, नौकर चाकर हैं, फिर भी तुम खाना खुद बनाती हो। वो कहती है, हाँ महाराज, एक बार हमारे किसी नौकर ने भोजन में जहर मिला दिया था, जिसके कारण मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी। तब से मैंने प्रण कर लिया था कि शादी के बाद मैं खुद ही खाना बनाया करूँगी। राजा बहुत खुश होता है और कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ कल मंदिर जाऊँगा। अब राजा जब रानी के साथ मंदिर जाता है, रानी वहाँ पर बहुत सारी रोटियाँ बना कर ले गई थी गरीबों में बांटने के लिए। वहाँ पर रोटियां बांट रही थी। रानी के पास 3 रोटियां बचती हैं। जब रानी के पास, तब तक वहाँ पर एक महिला आ जाती है। वो रानी से खाने के लिए रोटी मांगती है। रानी उसको रोटी देती है, तो जैसे ही वो उसे एक रोटी देती है, तभी कहीं से एक बगुला आ जाता है और वो उसकी रोटी को उसके हाथ से ले जाता है। रानी कहती है, कोई बात नहीं, दूसरी रोटी ले लो। दूसरी रोटी देती है, उसे भी आकर के कुत्ता ले जाता है। जब तीसरी रोटी देती है, तो तीसरी रोटी को भी आके कौवा ले जाता है। उसके पास एक ही रोटी बचती है। वो कहती है, क्या बात है। वो कहती है, कोई बात नहीं, अपने सोने के कंगन उतार के उसको देने लगती है। वो मना कर देती है भिखारन, कहती है, नहीं रानी, मेरे भाग्य में एक ही रोटी लिखी है, मुझे तुम्हारी सुहाग की चीज़ें नहीं चाहिए। तब रानी अपने उसको कहती है कि हमारे दरबार में जो विद्वान हैं, राजा कहता है, उनसे जाकर के मैं ये बात ज़रूर पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ इसके साथ में। राजा महल में जाता है, अपने विद्वानों को बुलाता है और उनके सामने प्रश्न रखता है। वो कहता है, मेरे मन में एक प्रश्न है। जो एक औरत है, वो सारा दिन मांगती है, पर उसे दिन भर में एक ही रोटी नसीब होती है। बताओ, उसके पिछले जन्म में ऐसा उसने क्या कार्य कर दिया था जो उसके साथ में ऐसा हो रहा है। उसके भाग्य में एक ही रोटी लिखी हुई है। दूसरा प्रश्न है, मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया होगा, मैंने कौन सा ऐसा कार्य किया होगा जिससे मैं राजा बना, और रानी ने कौन सा ऐसा कार्य किया होगा जिसके कारण, जिन सत्कर्मों के कारण वो रानी तो बन गई, लेकिन उसको किचन के कामों से छुटकारा अभी भी नहीं मिला। वो कहते हैं, उनकी समझ में कुछ नहीं आता। एक बोलता है कि ये सब पूर्व जन्म का फल होता है, उसी के अनुसार ये सब होता है। राजा कहता है, ये तो कोई अनपढ़ भी बता देगा इस बात को जो तुमने बताई है। मुझे इसका ठोस प्रमाण चाहिए कि ये सही से उत्तर चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। कहता है कि अगर जो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, मैं उसको पूरे नगर में घुमाऊंगा और गधे पर बैठा के घुमाऊंगा, गांव में पूरा घुमा करके उसको फांसी की सज़ा दे दूंगा। अब विद्वान लोग सोचते हैं कि ये राजा तो पागल हो गया है जो ऐसी बातें कर रहा है। अब वो कुछ विद्वान लोग जो होते हैं वहाँ से दुश्मन देश की तरफ चले जाते हैं, वहाँ उस राजा के पास चले जाते हैं
और कुछ विद्वान जो होते हैं वो उत्तर की खोज में, उसके राजा के उत्तर की खोज में वहाँ से निकल गए। उन्हें काफ़ी दिनों बाद गुरुजी एक जंगल में मिलते हैं। उनसे कहते हैं कि हमारी सहायता करो। राजा के दरबार में गुरुजी पहुँचे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और पूछा, तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो? उसने कहा, गुरुजी ने कहा, मैंने वो तुम्हारे सारे सवाल इनसे सुन लिए हैं। तुम बेकार में इनके पीछे इस बात के लिए पड़े हो क्योंकि भगवान की बनाई सृष्टि में हमें ना तो आगे देखने की आज्ञा है और ना पीछे देखने की आज्ञा है। परंतु यह भी सच है कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। राजा ने जैसे कहा कैसे, तब गुरुजी ने बताया। कहा, सुबह उठकर पूर्व दिशा की में जाना। जंगल में के भीतर जाने पर तुम्हें एक तपस्वी मिलेंगे। वही तुम्हारी सारी बातों का हल बता सकते हैं। जब राजा अंदर सुबह उठ के अंदर जाते हैं जंगल के, वहाँ पर उनको एक तपस्वी मिलते हैं। वो राजा को देखकर मुस्कुराते हैं और पास बैठने को कहते हैं। आने का कारण पूछते हैं। राजा प्रश्न करते हैं कि एक स्त्री है जो सारा दिन भीख मांगती है, उसे एक ही रोटी दिन भर में फिर भी नसीब होती है, ऐसा क्यों? तपस्वी ने कहा, वो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकता। मुझे 6 महीने आगे और 6 महीने पीछे देखने की ही अनुमति है। प्रश्नों का उत्तर तुम्हारा एक सेठ का बेटा देगा जो 5 साल का है। वही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तुम जल्दी से वहाँ जाओ क्योंकि वो 5 साल का होने वाला है, उसकी मृत्यु होने वाली है। तुम्हें वहाँ जल्दी पहुँचना हो जाएगा। राजा वहाँ जाता है, देखता है, सेठ से पूछता है और तब सेठ उसको लड़के के अपने पास ले जाता है। तब जो गुरुजी ने कहा था कि उसको ऐसे पूछना कि बड़े भैया मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बालक ने कहा, ठीक है। राजा ने ऐसा ही कहा कि बड़े भैया मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बालक ने कहा, ठीक है। तब राजा ने कहा, एक स्त्री सारा दिन भीख मांगती है पर उसे एक ही रोटी नसीब होती है, इसका क्या कारण है? उसने ऐसा पूर्व जन्म में क्या किया होगा और मैं राजा इस जन्म में कैसे बना? और जो मेरी रानी है वो भी अपने सत्कर्मों के कारण रानी तो बन गई, लेकिन उसको किचन के कामों से आज भी छुटकारा नहीं मिला। वो बालक जो होता है वो मुस्कुरा देता है और कहता है, राजन हम 3 भाई थे, तब तुम सबसे छोटे थे। हम एक वृद्ध मुनि के आश्रम में गए थे और उनसे शिक्षा लेते थे। एक बार उन्होंने हमें उत्तर दिशा में भिक्षा मांगने के लिए भेजा। तब उत्तर दिशा में एक स्त्री रहती थी। वो तीनों भाइयों के लिए प्रेम से खाना बनाती और खिलाती, उन्हें भोजन बांधकर भी दे देती। छोटे भाई को वो मन ही मन प्रेम करने लगी थी। छोटा भाई खुद ना खाकर वो खाना गुरुजी के लिए ले जाता था, गुरुजी को दे देता था। गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दिया और कहा, आज तुम्हें दक्षिण दिशा में जाना होगा। हमने कहा, अरे वहाँ तो दुर्जनों का गांव है, वो हमें कभी भिक्षा नहीं देते। फिर भी उन्होंने आदेश का पालन किया और वो वहाँ गए। वहाँ से वो शाम को खाली हाथ सब लौट के आ गए। गुरुजी वो खुद ही उनके पास खाने को नहीं था तो वो गुरुजी को क्या खिलाते। तब उन्होंने घर में एक घर उन्हें अलग से दिखाई दिया तो वहाँ गए। वहाँ घर में एक वैश्या का था। उन्होंने उसके दरवाजे को खटकाया और कहा, क्या आप हमें कुछ भोजन करा सकती हैं, हमें खाने को कुछ दे सकती हैं?
उसने कहा, पहले तो वैश्य ने मना कर दिया, फिर कहा कि ठीक है। वो 3 रोटी लाती है, उसमें से वो 2 रोटी तो खुद खा जाती है और तीसरी रोटी के टुकड़े करके उन तीनों को बांट देती है। सब भाइयों ने तो वहाँ पर वो रोटी के टुकड़े फेंक दिए और छोटे भाई ने वो टुकड़े फेंका नहीं, वो उठा लिया और ले जाकर गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने उन्हें पूर्व दिशा में भेजा। वहाँ उस विद्वानों का वो गांव था। उन्हें देखकर दरवाजे सब बंद कर देते हैं। वो कोई भी उनको भिक्षा नहीं देता है। उनकी जो विद्वानों की पत्नियां होती हैं, वो अपने पतियों से छुपकर उनको भोजन कराती हैं, उनको भोजन देती हैं। फिर मुनि ने 3 दिन तक, तीसरे दिन भी उनको वहाँ भेज दिया। अब की बार उनको राजा ने पश्चिम दिशा में भेजा। तब उन्होंने कहा, गुरुजी, वो तो बदमाशों का गांव है, वो हमें सब मारेंगे, वो हमें मारने को आते हैं और हमें कुछ देते भी नहीं हैं और हमारी झोली जो होती है उसे भी छीन लेते हैं। गुरुजी ने कहा, ये मेरा आदेश है, तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। वो वहाँ चले जाते हैं गुरुजी के आदेश पर। शाम को कुछ भी उनको नहीं मिलता, वो खाली हाथ लौट कर आते हैं। गुरुजी उन्हें और 2 दिन उसी गांव में फिर जाने को भेजते हैं। तीसरे दिन जब होता है तो एक औरत बुढ़िया वहाँ पर आती है और कहती है कि मुनियों, मुझे तुम्हें देखकर बड़ी दया आ रही है। तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलता है और फिर भी तुम यहाँ पर आते हो। उन्हें वो एक रोटी देती है, एक एक रोटी देती है। उनकी जो लोग होते हैं वो देख लेते हैं और उनकी रोटियां छीनने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो जो तीनों होते हैं, तीनों भाई, वो भाग करके किसी तरीके से आश्रम में पहुंच जाते हैं, उनकी पहुंच से दूर हो जाते हैं। वो मुनि जी को कहते हैं कि हमें वहाँ पर एक एक रोटी मिली है। तो वो कहते हैं ठीक है। बड़े भाई से मांगते हैं, वो नहीं देता। वो कहता है कि इतनी मुश्किलों से तो हमें एक रोटी हाथ लगी है, वो भी मैं आपको दे दूँ तो मैं क्या खाऊंगा, मैं भूखा नहीं रह सकता। दूसरा भाई भी उसी तरीके से मना कर देता है। तब वो छोटे भाई से मांगते हैं। तो छोटा भाई कहता है ठीक है, मेरा पेट भी छोटा है, मैं छोटा हूँ और मैं पानी पी के अपना पेट भर लूँगा। और वो मुनि जी को वो रोटी दे देता है और मुनि उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, आने वाले समय में तुम एक प्रतापी राजा बनोगे, बहुत बड़े आदमी बनोगे। और दूसरे को कहते हैं, तुम एक महात्मा बनोगे, तुम्हें वहाँ रोटी नसीब नहीं होगी, तुम रोटी के लिए भी तरस जाओगे, तुम्हें मिट्टी भी खानी पड़ सकती है। तब तीसरे से गुरुजी ने कहा, तुम किसी भी जन्म में तुम तर नहीं सकते, तुम बार बार जन्म लोगे और तुम 5 वर्ष का होने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 5 वर्ष का मैं हो चुका हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु निकट है। फिर उसने बताया, जो स्त्री भोजन कराती थी वो मन ही मन तुमसे प्रेम करती थी। इस जन्म में भी वो तुम्हारी सेवा कर रही है, तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हें भोजन बनाकर खिला रही है। दक्षिण दिशा में एक वेश्या आज भी भीख मांग रही है। पश्चिम दिशा से ब्राह्मण दरवाजे बंद कर देते थे, परंतु उनकी पत्नियां भोजन देती थी। उन्हीं के पुण्य के प्रताप से दरबार में, जो तुम्हारे दरबार में विद्वान हैं, वो उन्हीं के प्रताप से बने हुए हैं। सारा किस्सा सुनाकर वो राजा जो होता है घर जाता है और अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाता है। राजा ने अनुभव किया कि हमारे जो
पूर्व जन्म के फल होते हैं वह हमारे वर्तमान में हमारे सामने आते ही हैं, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।